ट्रांसपोर्ट के ही जमीन पर सोन मंडप बना है, टाउन हॉल बना है, यात्री निवास बना है, चिल्ड्रन पार्क बना है। ये सब सरकारी फंड से बने हैं, मगर कभी भी यहाँ के उपायुक्त ने या नगर विकास विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इसका एनओसी नहीं लिया है। हमारे जवाब में तो यही आया है कि इस पर सरकारी अतिक्रमण भी है और गैर सरकारी अतिक्रमण भी है। तो सरकार ने सरकार के जमीन पर अतिक्रमण करके इतना बड़ा ढांचा बना दिया है, चाहे सोन मंडप पे यात्री निवास से टाउन हॉल का कहा कि वो बिस्तर लगा के भी बिना परमिशन के ही बना है इस पर। और आसपास की जो जमीन है वो जमीन भी ले सकते हैं। और यही ने उसने कहा कि धार्मिक अतिक्रमण भी हुआ है। ये विधानसभा में जवाब है, क्योंकि पूरा जो सूर्य मंदिर और मंदिरों का समूह बना है वो सब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर बना है। तो ये विधानसभा में ये भी सवाल उठा था, ये जवाब दिया। और अब ये मुश्किल है कि हमने अपने विधायक फंड से 70-75 लाख की योजनाएं लिखी हैं। वो योजनाएं तो लागू हो रही हैं। जैसे 2 गेट मैंने बड़ा कहा था बनाने, दोनों गेट बन रहे हैं। हमारा ये बास्केटबॉल का कोर्ट बन गया है, थोड़ा मोड़ा खर्च चिल्ड्रन पार्क में हो गया है। और बास्केटबॉल के बगल में एक नेट बॉल का भी कोर्ट बन रहा है। और टाउन हॉल के नीचे वो 2 बड़े बड़े इस कमरे से दोगुने आकार के कमरे हैं। वहाँ पर इंडोर गेम के लिए कैरम हो या टेबल टेनिस हो या बिलियर्ड, इसके लिए भी योजना स्वीकृत हो गई है। इतना तो हो गया है, मगर बाकी जो काम स्वीकृत हुआ है, जैसे शंख मैदान है, शंख मैदान का सौंदर्यीकरण करना है जो सूर्य मंदिर से सटा हुआ है। उस पर काम नहीं शुरू हो पा रहा है, लोग विरोध कर दे रहे हैं। तो मैंने उसके लिए कहा है कि भाई आप सूर्य मंदिर की बाउंड्री चिन्हित कर दीजिए, क्योंकि 2019-20 में हमारे माननीय राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार जी के करीब 15 लाख रुपया के फंड से सूर्य मंदिर की बाउंड्री बनी है। जो स्कीम है उसका नाम ही है सूर्य मंदिर की बाउंड्री बनाने के लिए खर्च हुआ है। और करीब 150 फीट में या थोड़ा लंबाई में वो बाउंड्री बनी है। तो एक बाउंड्री तो अब किसने बनवाया, किसने उनसे फंड लिया, किसने बताया कि यही हमारी बाउंड्री है, इसके बारे में तो हम लोग को नहीं पता है। मगर सरकारी स्कीम से, संसद निधि से सूर्य मंदिर की बाउंड्री बन गई है। जब सूर्य मंदिर की बाउंड्री बन गई है तो बाकी जगह को सरकार उपयोग के लिए अपने कब्जे में ले। 1 साल पहले इन्होंने विधानसभा को, नगर विकास विभाग को, राजस्व विभाग को सबको सूचित किया है कि उस जमीन पर जेएनएससी का कब्जा हो गया है, कब्जा ले लिया है जमीन जेएनएससी ने। मगर आज तक कब्जा कागज पर ही है, क्योंकि हमारे विधायक निधि से कोई स्कीम अगर वहां लागू होने के लिए गई तो उसका विरोध हो गया। विरोध हो रहा है कि हम साफ नहीं करने देंगे, जबकि पहले वहां विधायक निधि से व्यय हुआ है। विधायक निधि से सारा मैदान, संघ मैदान सब बना है। तो इसमें तो मैंने कहा उपायुक्त से भी, जेएनएससी से भी, और आज आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ, 1 हफ्ता के भीतर आप निर्णय लीजिए इस पर। चुप है ना नॉमिनी से, मगर विधायक निधि स्वीकृत है, सरकारी योजना भी बन गई है, और कोई अगर लागू नहीं होने देगा तो मैंने इस हैंडआउट में जो लिखा है कि यह जो अतिक्रमण है वैसा ही अतिक्रमण माना जाएगा जैसा हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 8 साढ़े 8 एकड़ में बाउंड्री बनाकर उसको घेर लिया। उनके नाम पर तो नहीं है। तो ठीक उसी तरह का ये मामला होगा। और मैं 1 हफ्ता का समय इसलिए दे रहा हूँ कि मैं प्रशासन से पूछ लूँगा, यहाँ आना में बता दीजिए कि मेरे विधायक निधि की योजनाएं आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे
तो मैं कोई दूसरा फोरम तलाश करूंगा जिससे मैं इसे करवाऊं, और इससे प्रशासन की बदनामी होगी। प्रशासन ने काम नहीं कर रहा है। तो सप्ताह भर का समय मैं दे रहा हूं आज से कि हमारे विधायक निधि की तो 2 साल 3 साल 4 साल से कुछ योजनाएं फंसी हैं। 1 साल से संघ मैदान का सौंदर्यीकरण की योजना भी फंसी हुई है। तो ये आप कितना जल्दी कराते हैं, नहीं करा सकते हैं तो भी आप बता दीजिए।